अभी तो ये सिंपल बेड है ना, विड्थ इसकी सेम है। तो हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हमने फ्लो किया, एक क्रॉस हमने फ्लो किया और उसको हमने एरे कर लिया 19 सेगमेंट पे। अब अगर हमारा सरफेस डिफरेंट हो तो हम इसको डिलीट करते हैं। ये हमारी बेस सरफेस थी, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये हमारा प्रोफाइल था। हम ऐसा करते हैं, प्रोफाइल यही यूज़ कर लेते हैं। इसको हम मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं साइड व्यू में, बल्कि इसको एरे करते हैं। मैं एरे सेंटर ऑफ एरे बोला 4 है और ये नंबर 4 हमने इसको एरे कर लिया चारों साइड पे। शेप में इसकी मुख्तलिफ डिफरेंट ज़रा डिफरेंट देना चाह रहा हूँ। इसको हम यहाँ से विड्थ ज़्यादा बना ली हमने, और यहाँ पे भी विड्थ थोड़ी ज़्यादा ही है, नीचे एकदम कम हो जाती है ऐसे। तो जब हम इसको स्वीप करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ग्रेजुअली ज़रा कम विड्थ, ग्रेजुअली कम टेपर हो रही है, फिर एकदम से नीचे ज़्यादा टेपर हो जाएगी। अब इसको स्वीप करके सरफेस क्रिएट करें अगर। किस चीज़ की? नहीं, वो ब्रेक हो चुकी है। हम स्पार्क फ्लो दोबारा करेंगे। सरफेस जो क्रिएट करेंगे उससे, ये ऑटो बेस हमने क्रिएट कर ली थी, हम यही बेस यूज़ कर लेंगे ऑटो बेस। हम इसको करते हैं ना स्वीप। स्वीप हमारी रिंग रेल है और ये हमारा यहाँ से प्रोफाइल हमने स्टार्ट किया। क्लोज। अब इसकी ये इस तरह की नेचुरली जो ना इसकी फॉर्म इस तरह क्रिएट हो रही है। अगर ग्लोबल शेप बेंड करें हम तो वो और उसकी कर्वेचर प्रोफाइल के हिसाब से अपने कर्वेचर को वो ग्लोबली एडजस्ट कर रहा है। इसको हम अनचेक ही कर देते हैं। अच्छा, मैं इसको अगर स्वीप हिस्ट्री के साथ करूँ, हिस्ट्री, तो ये डिफरेंट तरीके से करेगा। ये हमारा रेल आ गई है, ये हमारी प्रोफाइल। वो ग्लोबल ऑप्शन हमने अनचेक की थी जो तब जो स्वीप चल रही थी, ये वैसी स्वीप हुई है। हमारे पास ये सरफेस आ गई है और इसमें जो मतलब साइड इसका वो जिस तरह पहले एक एक जैसी विड्थ के साथ बैंड था, अब ये वो चीज़ नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको यहाँ से अगर ऊपर से विड्थ इसकी कम है, नीचे से विड्थ इसकी ऊपर के मुकाबले में ज़्यादा है, कुछ इस तरह की चीज़ होगा। तो इसको हम इसके ऊपर फ्लो करना चाह रहे हैं। ये वाली व्यू जो है। अच्छा, अब जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड आएगा, लेकिन रिजल्ट हमें मिलेगा। हम इसको करते हैं फ्लो, स्मार्ट फ्लो। सेलेक्ट बेस सरफेस हमारी ये है और डेस्टिनेशन हमारा ये है। तो ये इस तरह से व्यू हमारी आ रही है। अब हम एरे तो नहीं कर सकते, अब हमें ये वाले इधर ही रिपीट करने पड़ेंगे लुकिंग डाउन में। एरे लीनियर नंबर ऑफ आइटम कितने सेगमेंट, मैं यहाँ से अगर काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ से काउंट किया ना मैंने। 11 सेगमेंट हम इसको दे देते हैं। 11 एंटर। और फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट में यहाँ ये डिस्टेंस हमें स्नैप करना है पॉइंट
एक रेफरेंस पॉइंट ये आ गया, दूसरा रेफरेंस पॉइंट ये आ गया। अब स्मार्ट फ्लो जो कर रही है ना, वो भी अपने आप को अपडेट कर रही है। अब ये जितने एक्सीड हो रहे हैं इसको हम काट देते हैं, एक कटर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट ही स्नैप कर लेते हैं, और बोथ साइड हमारा कटर ड्रॉ हो गया। कट, कटिंग ऑब्जेक्ट ये आ गया, एंटर। ये हमने एक्स्ट्रा जितने भी थे ये कट कर दिए। ये साइड कट होने से जो साइड ओपन हुई है उसको हम ओपन करने देंगे। तो क्या स्मार्ट फ्लो यहाँ से ये वाला जो एंड है ये जाके मैच होगा इस तरफ, इधर जो ये हमारा पार्ट इधर से जो कट होगा उससे जाके मैच हो जाएगा, और सिंपली हम उसको ज्वाइन कर देंगे। हम ये सारे पार्ट्स सेलेक्ट करते हैं और जो हमें इसलिए रखते हैं ना, ये क्या हो गया, स्किप तो कंट्रोल वाई से हम कंट्रोल जी, ये हुआ क्या है, ट्रिम दोबारा करें। कटिंग ऑब्जेक्ट हमारा ये आ गया, एंटर ऑब्जेक्ट तो ट्रिम, हमने ऑब्जेक्ट ट्रिम कर दिया, एंटर किया हमने, हिस्ट्री ब्रेक होनी थी वो हो गई। हम राइट क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है, पहले नहीं सिलेक्ट हो रहे थे। अब जो मुझे रखने हैं पार्ट्स वो मैं रखूंगा, बाकी मैंने सिलेक्शन से निकाल दिए। हाफ साइड में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारे सेंटर पे पड़ा हुआ था क्रॉस, तो इसको हम मिरर कर लेते हैं, दूसरी मिरर कर लेते हैं, या फिर रोटेट कॉपी, मिरर हो जाएगा। तो एक मिनट मैं चेक, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री चल रही है बहुत ज़्यादा। स्मार्ट फ्लो करने से पहले मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। ये नहीं, ये हाँ देखा, मिरर नहीं काम करेगा, हमें रोटेट, यहाँ पे मिरर गड़बड़ कर गया। मैं ये चेक करना चाह रहा था, अनडू करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही है, ठीक है। ये फिर इसने ये वो गड़बड़ कर दी है। हम लुकिंग डाउन में जाते हैं और यही वाला एक्स हम सेलेक्ट करते हैं, इसको अभी हम दूसरी साइड पे एरे कर लेते हैं, एरे लीनियर, और यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट हैं। हम यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, हम इसको एरे लीनियर करते हैं, 11 आइटम है, एंटर। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमारा ये आ गया, सेकंड रेफरेंस पॉइंट हमारा ये आ गया। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सही कंप्लीट हो गया। उसको हमें रोटेट कॉपी करना था, और सेंटर हमें यही ये वाला, यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ स्टेशन इधर देना था इसका 12। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये जितने भी सेगमेंट हमारे बाहर निकल रहे हैं वो इसने यहाँ पे स्किप कर दिए। अब हम ऐसा करते हैं, इनको करते हैं कर्व, वो कर्व कहाँ गया जो हमने कटर लगाया था, पॉइंट स्नैप किया हमने बोथ साइड,
और एक इसी तरह इधर भी लगा लेते हैं पॉइंट स्नैप करके बोथ साइड। बी प्रेस करेंगे तो बोथ साइड आ जाता है। ट्रिम की कमांड दी हमने और कटिंग ऑब्जेक्ट हमारे ये हैं, एंटर किया हमने ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। एंटर। अब हमें अपडेटेड रिजल्ट मिलेगा जो शैंक है उसके ऊपर। उसने वो जो पोर्शन खाली छोड़ दिया था वो भी फिल कर दिया होगा इसने। ये पीछे नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे इसमें मसला नजर आ रहा है। आरपी वाले को बुलाएंगे हम। हाँ, मैंने कहा आरपी वाले को बुलाएंगे हम। यहाँ पे स्किप हो गया ये थोड़ा सा सेगमेंट हमारा रह गया है। ये तो इसके साथ अलाइन हो गया है, इसको हम सिलेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन, तो ये सिंगल सिंगल सेल बन गया। इसी तरह इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं हम, इसको इसके साथ। कहाँ पे गड़बड़ हो गई? यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये सिरे की जो है ना, ये सेगमेंट थोड़ा सा मिस रह गया है और इसी तरह से ये इधर कंप्लीट नहीं हुआ। एटलीस्ट इसको तो ओवरलैप पूरा करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे तो ये हमें जो लास्ट हमने ये वाला काटा था, यही स्किप हो रहा है ना। हम ये वाला उठा के लाते हैं, डुप्लीकेट की कमांड दे देते हैं। हाँ हाँ, इधर उठा लाते हैं। देखते हैं ये उधर ये नुमाया हुआ है, वो अपीयर भी नहीं हो रहा ना। सर वो एक नई मशीन है, उसको लेकर वो अपीयर नहीं हो रहा। जब तक हम उसको कट नहीं करेंगे वो अपीयर नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, वो ये इधर भी तो ये जो हमने इसको हम एक काम करते हैं ना, ये जो हम ये कोना एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, इसको हम यहाँ से स्प्लिट करके दूसरी तरफ प्लेस करेंगे तो हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये जिस तरह हमने इसको डुप्लीकेट किया ना, अ, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमने डुप्लीकेट कर लिया। इनको बजाय ट्रिम करने के हम स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट की कमांड दी हमने, ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट ये दोनों है और कटिंग ऑब्जेक्ट हमारा ये कर्व है। अब ये दोनों जो स्प्लिट होने से हमें दो टू कॉर्नर्स मिल गए हैं, इनको हमने सेलेक्ट किया और मूव कर लेते हैं हम इसको। ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्योंकि ये कंप्लीट वहीं जाके हो रहा है ना, यहाँ पे जाके कंप्लीट होंगे ये इस पॉइंट पे। तो अब ये हमारे जो बेस सरफेस है उसके ऊपर मौजूद है और डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप देखो ना इसको इस तरह से, ये हमने अब प्लेस किए हैं, पहले नहीं थे ये। कंट्रोल जी करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मिसिंग है ना कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर मिसिंग है। कंट्रोल वाई से ये हमने कॉर्नर प्लेस कर दिए। तो अच्छा, यहाँ पे भी दो कॉर्नर मिसिंग है। वो कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये भी हमें उधर से लाने पड़ेंगे। हमने सर मूव कर दिया था ना, डुप्लीकेट कर। हाँ, ये वाला कॉर्नर मिसिंग है, यानी कि ये जो पट्टी थी ना, इसका ये कट और इसी तरह से ये जो पट्टी है इसका ये वाला कट, ये चाहिए हमें। तो हम नीचे वाली पट्टी ये हमने तो प्लेस नहीं की। ये तो सर हमने अभी प्लेस किया है टुकड़ी। हाँ, हमने लेके तो इसको पूरी पट्टी लेके जाएंगे ना यहाँ। पहले दो पट्टियाँ डिलीट करके दोबारा डुप्लीकेट करके उसको स्प्लिट करते हो वो पीस हो। इधर देखते हैं ना, इधर क्या रह गया बाकी। इसका तो ये सेगमेंट आ गया है, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। और इधर नहीं, कब इधर क्यों नहीं आया नीचे? इधर मिसिंग है।
बल्कि इधर मिसिंग है। हाँ, हम इसको ले लेते हैं ना, लुकिंग डाउन में ये वाली जो पट्टी है इसी को हम डुप्लीकेट ले लेते हैं। इधर तो है ही नहीं ना पट्टी। हाँ, इधर से तो है ही नहीं। इसको हम डुप्लीकेट ले रहे हैं, डुप्लीकेट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंटर। और इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम कटिंग ऑब्जेक्ट हमारा ये है, और ये हमने काट दिया इसमें। अब ये जो खाली जगह पूरी हो गई होगी नीचे, ये रह गई ना, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट इसके ये इसके आगे भी कोना खाली है, लेकिन वो मेरे ख्याल है उसका इतना इम्पैक्ट है नहीं। वो इसके नीचे वैसे ही गायब हो रहा है। मौजूद है वैसे, ये इसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन, इसके नीचे भी मौजूद होना, इसके नीचे मौजूद नहीं है, तो इसका क्या कसूर है? यहाँ पे होना चाहिए था, कॉर्नर नहीं है। ये वाली पट्टी हम इसको भी डुप्लीकेट ले लेते हैं, डुप्लीकेट हम हेयर हेयर, इसको ट्रिम करते हैं। अब ये भी पहुंच गया होगा उधर, इसको भी सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लेते हैं। आगे ज्वाइन, कोई ओपन तो नहीं रह गया? हम्म, वैसे फिर भी तो मैं चेक कर रहा हूँ, सभी हो चुके हैं वैसे। और वेव आपने देखी बैंड के ऊपर किस तरह से फ्लो हुई है। अभी भी हमारे पास हिस्ट्री तो मौजूद है ना। जो हमारी बेस सरफेस है वो कौन सी लेयर पे है? जो हमने बेस क्रिएट की थी वो ये वाली सरफेस है। बल्कि इस सरफेस को क्या हम अपने प्रोफाइल्स को एडजस्ट करेंगे तो हमारी वेव जो है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे मैं एक साइड इरेगुलर शेप भी मैं अगर चाहूँ ना, तो वो भी हमारी वीव उसको भी फॉलो करेगी। पूरा प्रोफाइल ही नहीं सेलेक्ट किया मैंने सब। वो पहले अपडेट करेगा, फिर कंट्रोल भी करेंगे हम। लंबा ही काम पड़ गया। अच्छा, टेक्निकली ना हम ये इसको हम प्रोफाइल को चेंज नहीं करेंगे। वो उसकी वजह ये है कि हिस्ट्री हम ब्रेक कर चुके हैं। जब हमने इन पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया ना आपस में, तो हमारी स्मार्ट फ्लो की हिस्ट्री ब्रेक हो गई है। अगर हम इनको ज्वाइन ना करते, प्लेसमेंट इनकी यहीं रहती, लेकिन ज्वाइन ना करते, तो वो स्मार्ट फ्लो की हिस्ट्री हमारी अपडेट होती। अब नहीं होगी अपडेट। अगर सर कोड में यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि अब हमें इसकी अपडेट करने की जरूरत पड़ गई। अब जैसे ये इस वक्त ये पार्ट इसका जो मूव हो गया था, वो उसका प्रीव्यू दोबारा आया नहीं, लेकिन मौजूद है वो चलिए। अब ये मुझे पता नहीं कौन सा था, ये वाला था कि कौन सा था। उसको हमें शेक करना पड़ेगा दोबारा इस पे अप्लाई करने के लिए। बहरहाल ये स्मार्ट फ्लो की जो मैं बताना चाह रहा था कि मुख्तलिफ शेप की बैंड है, अगर टेपर्ड बैंड है तो उसमें फिर हमें बेस पे पूरा वीव क्रिएट करना पड़ता है। इसमें तो हमने पहले एरर एरर कर लिया था, तो ये डिफरेंस है और इसमें आप कुछ इस तरह भी कर सकते हो। अगर इरेगुलर शेप ना हो, ये तो अगर हम एक साइड के ऊपर यहाँ पे बिट ज़्यादा है, इधर बिट कम है, तो फिर उसके लिए तो हमें इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी ही शेप है कि बीच में से विड्थ कम है और टॉप और बॉटम से विड्थ ज़्यादा है, तो फिर हम इसको सिंपल बैंड के ऊपर एक सेगमेंट को फ्लो करके एरे कर लें और उसको फिर केज एडिट कर लें, तो तब भी हमारा मसला हल हो सकता है। अगर हमें सिर्फ ऐसी ही शेप चाहिए तो हम सिंपली केज एडिट से भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं।
हाँ, अगर प्रोफाइल की यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, इधर हाइट कम है, तो फिर हमें अल्टीमेटली ये पूरी वीव क्रिएट करनी पड़ेगी इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए बैंड पे। ये हमारा इसका जो पार्ट रह गया था पहले, वो मैं बताना चाहता। बाकी स्मार्ट फ्लो ही को ही हम कंटिन्यू करते हैं। एक हमारा न्यू फाइल खोल लेता हूँ मैं। बैंड है, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम है श्रिम्प रिंग। श्रिम्प श्रिम्प कहते हैं इसको। ये जो वो श्रिम्प एक जानवर होता है। श्रिम्प श्रिम्प श्रिम्प, हाँ उसके खाते हैं ना, तो उसके वो उसके ऊपर इस तरह की लाइन होती है, बड़ा महंगा मिलता है। तो उसके ऊपर ये नाम इसका रिंग का रखा गया। हम लेकर आते हैं, पिक्चर फ्रेम ले आते हैं। कहाँ पड़ी हुई है ये? अच्छा, अब इसमें से मैंने पैरामीटर्स निकालने हैं, तो फिर मुझे अब गाइड करो आप लोग, मैं कैसे निकालूं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? रिंग साइज मुझे चाहिए CS7। रिंग साइज में सबसे पहले तो लगा लेता हूँ, चलो ये ब्रिटेन में इसको ये 7 ले लेता हूँ। रिंग साइज मैंने लगा लिया है, अब क्या करूँ मैं? और सर इसका ये देखेंगे कि रिंग साइज जो है सर हमारा उसका इसका हाँ डिस्टेंस कितना है पार्ट टू पार्ट? ये जी 17.33। 17.3 मतलब। अब सर हम देखेंगे कि इसमें रिंग में हम मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हम जो बैट का डिस्टेंस है निकाल सकते हैं। सर इसमें मिड से सर हम यहाँ से ले सकते हैं, ये हमें यहाँ ये एक ये एज, ये एलिप्स, ये हमें रिंग रेल इसका नजर आ रही है एलिप्स फॉर्म में। तो एलिप्स का मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, इधर से इधर इस एंगल पे। तो इसको हम क्या करें फिर? इसको लेकिन सर इसके पहले हम लाइन लगाएंगे 17.3 नहीं, लाइन की जरूरत ही नहीं है, हम स्केल टू डी करते हैं इसको। ये ओरिजिन हम या तो इधर से डिफाइन कर लेते हैं, हम इधर से ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं। और स्केल फैक्टर या फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमारा, अब वो इत्तेफाक से मेरा एंगल ऑटोमोटिव, लेकिन मैं ऑफ कर देता हूँ। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है जो इस वक्त पिक्चर की का साइज है। और सेकंड रेफरेंस पॉइंट जितने वो है जो जिस पे हमने इसको स्केल करना है, वो नहीं है 17.3। अब हम कह सकते हैं कि हमारे ओरिजिनल साइज के ऊपर ये रिंग हमने स्केल कर ली है। तो इसमें अब जो हमें पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, मतलब ये ओरिजिनल साइज के ऊपर मौजूद है। इसकी विड्थ, हालांकि ये पर्सपेक्टिव एंगल पे है, तो एक्यूरेट वैल्यू तो हमें मालूम नहीं हो सकती, अंदाजा जो लोग एस, हाँ एस्टिमेट कर सकते हैं हम इसको। तो मतलब ये इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 9 mm 9.2 या 9.3 मेजर हो रही है, तो मैं इसको 10 मिलीमीटर कंसिडर कर लेता हूँ। और इसी तरह से बॉटम में इसकी वेट 2.7 है, तो हम इसको 3 मिलीमीटर कंसिडर कर लेते सर ये विंडो जो साथ एक्टिव होती है ये कैसी होती है सर? हैं। कौन सी? ये ये वो उसमें, अच्छा ये कभी कभी मुझे तंग भी करती है। वैसे तो इसमें ये कमांड चली है, अब उसके सेकंड पॉइंट पर डिस्टेंस ये इसके ऊपर भी आ रहा है, कमांड बार में जो चल रहा है वो इस विंडो पे भी आ रहा है। और जो मेरे कर्सर की लोकेशन है, ये कोऑर्डिनेट, इसका एड्रेस, वो भी इस पे मेरे पॉइंट की लोकेशन इस वक्त क्या है? ये सी R16 और -6.2। हाँ -6.2। ये -6.2 -5 पॉइंट, पहले ये कोऑर्डिनेट है ना इसका।
-5.509 जो है ये इसका x हो गया, और -6.2 जो है ये इसका y हो गया, और z जो है वो इसका 0 ही होगा क्योंकि सर हम हम लुकिंग डाउन में है तो हमें जीरो लुकिंग डाउन मिलता में है। है और प्रोजेक्ट स्नैप भी ऑन है। और सर हमें आर आर 16.046 और ये रेडियस हो गया ना इसका, 0.1 लेस देन 0.7। r इसका रेडियस हो गया, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट लिया हुआ है उस पॉइंट पे से इस वक्त जो कर्सर की डिस्टेंस है वो इसका रेडियस है, क्योंकि ये हम इस पे किसी भी तरफ जा सकते हैं ना, तो ये इसका रेडियस डिफाइन हो रहा है। और ये इसकी डिग्री टाइम पॉइंट हाँ डिग्री, अब अगर मैं और शिफ्ट के साथ ऑर्थो कर लूँ तो डिग्री हमारी 0 हो जाती है। तो ये सारी रेटिंग इसमें है, अगर हमें इसको रीड करना आ जाए तो हमें काफ़ी गाइड करता है ये। इसलिए आता है। ये आता कहाँ से, ये इधर से आता है, मॉडलिंग एड। अब मैंने काफ़ी अच्छा हो गया मुझे इसको एक्टिव किए हुए, स्मार्ट ट्रैक कर्सर टूल टिप है, ये कर्सर टूल टिप है, कर्सर पे ही टिप्स आती है ना ये, तो मैंने सारे ही ऑन किए हुए थे। इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप, डिस्टेंस, पॉइंट, रिलेटिव पॉइंट एंड एंगल, कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट तंग करती है मुझे, मैं इस बार चेक कर देता हूँ। ऑटो सप्रेस, ऑफसेट, तो ऐसी बात है ना सर जी, आपको तो दिखना ही नहीं पड़ता वो क्या कह रहा है। लेकिन वो कभी कभी वो उसके आगे पीछे ना हमारे चीज एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो हाइड हो जाता है। ट्रांसपेरेंट। ये देखना पड़ेगा अगर ट्रांसपेरेंसी इसमें आ सकती है कि नहीं। अब जैसे मैं अगर ये लाइन लगाना चाहूँ, अब मेरे कर्सर पे अभी भी आ रहा है लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आ रही, ज़रा छोटी हो गई मुझे। इसका डिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं वैसे। इसका डिस्टेंस हम सप्रेस, adjust- अच्छा ये डिस्टेंस कर्सर से कितने गैप पे आ रही है ये, एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर नहीं, तो मैं जूम करता हूँ, जूम आउट, एक 12 देखें, दोबारा देखिए सर, यार ये कहीं पे फिक्स हो गई। एक्स ऑफसेट और वाई ऑफसेट, अगर मैं इसको ऑफसेट बढ़ा दूँ, मैं इसको 100 कर दूँ, 100, ओके। अब ये मेरे ख्याल है, हाँ अब जीरो। अब दूर हो गया, तो ये मेरे ख्याल है ज़्यादा बेहतर नहीं है। सर अगर ये कहीं एक जगह फिक्स हो जाती है तो फिर जगह भी कम हो जाती है। फिक्स, क्योंकि सर ऊपर स्क्रीन में देखना मुश्किल होता है, स्क्रीन में नीचे देखना आसान होता है। आई मूवमेंट जो है में जो जब आप काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल सेंटर में, मेरे टूल के नीचे आ जाइए, ये कर्सर के नीचे आ जाए, आप ये कह रहे हो। ये कर्सर से नीचे तो अभी भी है हमारे पास में। हाँ, इसको या इसका डिस्टेंस को कम कर देते हैं मेरा, इस तरह डिस्टेंस 50 पे ले आते हैं। डिस्टेंस 50 में लाके देखते हैं, क्योंकि अभी हमें कर्सर के पॉइंट से आंखें मूव करके देखना पड़ेगा हम्म, इसके। एक्स हम 50 कर लेते हैं और वाई हम 20 पे ही, बल्कि वाई भी 50 रहने देखे तो वो भी डिस्टेंस हमें दे देगा। अब ये गैप ठीक है, मतलब ये काफ़ी डिस्टर्ब करता था, मतलब जहाँ मैं स्नैप करना चाह रहा हूँ वहाँ पे ये मौजूद है। सर ये देखे कहीं पे फिक्स नहीं हो सकते हैं विंडो वो भी देखते हैं, अच्छा ऑटो सप्रेस, अगर इसको अनचेक कर दें में। फिर तो मेरे ख्याल एग्जैक्ट कर्सर पे ही आ जाएगा। सर ऑटो सर्विस की नहीं, ये तो अभी वो जो डिस्टेंस हमने दिया उसी पे चल रहा है। ऑफसेट तो चल रहा है, ऑटो सप्रेस क्या कर रहा है ये रिलेटिव पॉइंट एंड एंगल चाहिए तो वो शो करेगा। जूम इन जूम आउट से हो सकता है इसका डिफरेंस हो।
नहीं, वो उसका इम्पैक्ट नहीं है। सप्रेस का पहले तो मीनिंग देखना पड़ेगा, सप्रेस का मतलब क्या है। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को सप्रेस कर देना, मतलब बता देना। जैसे आप स्नैप। नहीं किसी को जड़ पे लाके बिठा देना, उसे सप्रेस कर देना। एग्जैक्ट। चलो इसको देख लेंगे। अभी जो हमारा मेन मकसद है उसके तरफ आ जाते हैं वापस। रिंग रेल हमारी ज़ाया हो गई है, पता नहीं कब डिलीट हुई है। दोबारा लगा लेते हैं। ये हमारा मॉडल जो है, हमने इसको स्केल कर लिया है बैंड को एक्चुअल साइज पे। तो इस वजह से हमें पता है कि ऊपर इसका प्रोफाइल जो है, उसकी वेट 10 मिलीमीटर है और बॉटम पे 3 मिलीमीटर है। और इसकी जो फॉर्म है, डी शेप की फॉर्म हमें नज़र आ रही है। ऊपर से टो में है ये। तो हम एक प्रोफाइल लगा लेते हैं इस पे, ऐड प्रोफाइल। बॉटम में हम इसकी हाइट कम रखेंगे ज़रा, 2 मिलीमीटर। वेट हम रखेंगे 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर काफ़ी कम है, हम इसको 3.5 रख लेते हैं। ऐड करके हम ऊपर ले आते हैं। और यहाँ इसकी वेट हमने देनी है 10। हाइट फिर हम इसकी शेप के हिसाब से रखेंगे, जो हमें शेप चाहिए। ऑलमोस्ट ये वाली शेप है। कितनी हाइट आ रही है इसकी? 4 ज़्यादा है वैसे। 3.5। 3.6 आ गई है। इसको हम करते हैं स्वीप। स्वीप वन हिस्ट्री। ये हमारा बैंड आ गया। अब मसला ये है कि हमें ये जो ग्रुप क्रिएट करने हैं वो यहाँ तक क्रिएट करने हैं। तो मुझे प्रोफाइल को यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। क्या ख्याल है? या फिर मैं सरफेस, जो ये सरफेस है इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, वो इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट टाइप का लेके सरफेस को यहाँ से स्प्लिट कर लूँ। दोनों छूटते हैं, क्योंकि हम सर मेरा ऊपर। ख्याल है प्रोफाइल ब्रेक करने का ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू एक लाइन में रह गया और असल में हमें ये नीचे शैंक सॉलिड ही रखनी है, और ऊपर की जो सरफेस क्रिएट होगी वो, चलो नहीं, हम कंप्लीट बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं। हम प्रोफाइल को ही यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। हम सिर्फ दोबारा कर लेंगे। इसको हम साइड व्यू में ब्रेक कर लेते सप्रेस। हैं। मैं देखता हूँ क्वाड अगर इधर स्नैप हो रहा है। यहाँ क्वाड से क्वाड स्नैप हो रहा है, इसी तरह इधर भी क्वाड से क्वाड स्नैप हो रहा है। तो स्प्लिट की कमांड दी हमने, ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, एंटर। और ये हमारे कटर्स हैं, डिलीट कर देते हैं। स्प्लिट विद पॉइंट भी कर सकते थे। स्वीप हमने की। क्लोज्ड कर दिया। इसको हम, इसकी शेप जो है ना यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि यहाँ से विड्थ कम है इसकी। इसको हम केज एडिट ना कर लें। और दूसरा ये है कि इसकी सरफेस को भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा रिबिल्ड कर लें हम इसको करते हैं रिबिल्ड। पहले हम इसको केज एडिट कर लेते हैं कि केज एडिट में जो है ना वो ज्योमेट्री ऐड होती है। बाद में हम इसको रिबिल्ड करेंगे। हम इसको केज एडिट करके इसकी फॉर्म अपनी मर्जी की क्रिएट कर लेते हैं। बाउंडिंग बॉक्स। और जी में हमने कितने थे? जी में 0.8 थे, हमें कम चाहिए। हमें 5 पॉइंट से काम हो जाएगा।
बाउंडिंग बॉक्स एंटर। जी में हमें 5 पॉइंट से काम हो जाएगा। ओहो, पॉइंट फिर खत्म हो गया। हमें कंट्रोल पॉइंट से ऑन कर सकते हैं अगर बंद हो जाए ना किसी वजह से। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं, कुछ और तो नहीं सिलेक्ट हो गया? सिर्फ इनको मैं 1D स्केल करूंगा तो मुझे मेरी मर्जी की शेप मिल जाएगी। ठीक आ गया। नीचे विड्थ कम हो गई है तो उसके लिए फिर मैं ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा विड्थ वापस आगे खोल लेता हूँ, ये इससे कम ना हो जाए इसलिए। ठीक है। अब हमें ऊपर श्रिम्प जो क्रिएट करनी है वो यहाँ तक करनी है हमने, बाकी नीचे शैंक हमारी 3 o'clock और 9 o'clock तक हमने श्रिम्प क्रिएट करनी है। तो ये केज हम डिलीट कर देते हैं, इसको हम रिबिल्ड कर लेंगे। रिबिल्ड करने का फायदा हमें ये होगा कि स्मार्ट फ्लो ये सरफेस हमें अच्छी मिलेगी। अभी 58 और 53 वी में 53 वी हमारा जो है वो ये होना होगा। वी में हमारे पास 8 और यू में 20 रिव्यू देख लेते हैं इसका। तो कितना फर्क पड़ गया है सरफेस में, कहाँ ज्योमेट्री पहले थी और ये आ गया। इसको हम करते हैं ऑटो बेस। और 3 o'clock और 9 o'clock लोकेट करने का आसान तरीका ये है कि हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। सिलेक्ट कर्व टू डिवाइड, इसका ये एज हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया और नंबर ऑफ सेगमेंट 4। तो ये हमारा ये 9 हो गया, ये 3 हो गया। इधर देखें ना, ये सेगमेंट हमें मिल गए। ठीक हो गया। तो इतने पोर्शन में हमने बेसिकली ये श्रिम्प क्रिएट करनी है। अच्छा, श्रिम्प क्रिएट करने के लिए पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसका डुप ले लेता हूँ, डुप्लीकेट बॉर्डर, उसको हम डाल देते हैं किसी और लेयर पे, रेड पे डाल देते हैं और ये ग्रीन को हम स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे श्रिम्प क्रिएट करनी है। एक लाइन लगाता हूँ मैं। अच्छा, अब वो जो सरफेस है हमारी वो भी इधर ही पड़ी हुई है इसी लेयर पे, तो इसको हम इधर डाल के लॉक कर लेते हैं। अब हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। इसकी विड्थ भी तो हम कभी हमें अंदाजा लगाना है, पिक्चर हमने एक्चुअल साइज पे स्केल की हुई है ना, तो विड्थ का आइडिया लगाएं कितनी विड्थ होगी एक ग्रुप की। एक ग्रुप की अगर हम 3 मेजर कर लेंगे यहाँ से लेके, उसको भी डिवाइड कर लेंगे तो 6.1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 2 मिलीमीटर के ग्रुप होगा। हम 2 मिलीमीटर के ले लेते हैं। आपने 2 mm अंदाज से कहा था। मैंने मतलब इनके सामने क्या बात। अभी मिड स्नैप करके एक लाइन लगाई हमने, इसको हम करते हैं पाइप। पाइप जो है ना जरा जल्दी काम हो जाता है, वैसे तो हम इसमें प्रोफाइल लगा के इसको स्लिप करते पहले। पाइप यहाँ पे हमारा सही काम करेगा, इसलिए मैं पाइप से ही आपको बता रहा हूँ। रेडियस 1 मिलीमीटर है और इसका मतलब है डायमीटर 2 मिलीमीटर। कैप हम राउंड रख लेते हैं और एंटर एंटर एंटर। इसमें जो मसला पड़ा है वो ये पड़ा है कि हमारा एज बाहर निकल रहा है, एज हमारा बाहर निकल रहा है और ये पाइप जो है मैंने कट करना है। मुझे डूम चाहिए ये हाफ। तो थ्रू फिंगर बल्कि साइड व्यू में हम इसको एक कटर लगा के उससे ट्रिम कर लेते हैं। कटिंग लाइन हमारी ये है, तो ये हमारा कट हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये अंदर तक आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ तक रहे बैंड हमारा। तो उसके लिए हम इसको वनडी स्केल कर लेते हैं सिंपली।
हम कट करने से पहले ये हमारा पूरा जो है ऑब्जेक्ट, इसको 1D स्केल या हम कर्व को 1D स्केल कर लेते हैं ना, तो वो जो हमारा ये कैप है ये राउंडेड ही रहेगा। कर्व को हम 1D स्केल कर लेते हैं। हाँ सर, हम अब इसको हम अंदाजे से ही प्लेस कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया है। जी। सर जैसे हमने मतलब पीछे से फाइल को हमने सबमिट किया था सर, तो हमने इस पे कॉर्ड से किया था। अगर सर हमको मतलब जहाँ पे इसका फाइल खत्म होता है सर, पेज पे, वहाँ से मुझे सबमिट करते थे, तो फिर ये जो फाइल जो था ये मतलब साथ ऐसे मुड़ सकते थे। पाइप अंदर की तरफ घूम रहा था ना, तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ब्लॉक किया है। अब ये हमने पाइप लगाया है, अब ये इसके एंड्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, रिंग रेल से थोड़े से ऊंचे हैं ये। अगर हम थ्रू फिंगर में देखें ना, तो ये रिंग रेल से थोड़ा सा ऊंचा है। अगर मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लूँ, तो ये रिंग रेल के नीचे आ जाएंगे। 4 व्यू पोर्ट्स ऑन कर लेते हैं ना हम। अब ये तकरीबन रिंग रेल पे आ गए। हम इसको कट कर लेते हैं, इसको हमने कट करना था। अब ये इस सरफेस से कट इसलिए नहीं होगा क्योंकि सरफेस की विड्थ कम है। हम इसके लिए फिर हम एक कर्व लगाते हैं एज ए कटर, और इससे इसको ट्रिम कर लेते हैं। कटिंग ऑब्जेक्ट एंटर। पाइप की हिस्ट्री ब्रेक हो गई है, वो हमें बता रहा है। ये नीचे थोड़ा अभी भी ज़्यादा ही है। हम अब हिस्ट्री तो ब्रेक हो गई है, इसको थोड़ा सा हम स्केल डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया ना ठीक। मशीन प्रोफाइल, मशीन रिवीजन मुझे नफरत। अच्छा, अब इसको भी हमने एरे करना है, बल्कि हाँ एरे करना है, लीनियर डिस्टेंस हम उसको बता देंगे। नंबर हम 2 ले लेते हैं, और वैसे अरे मैं क्या करूँ यार, मैं इसको डुप्लीकेट क्यों नहीं कर रहा। पॉइंट टू कॉपी फ्रॉम, कहीं से भी मैंने पॉइंट बता दिया उसको, और डिस्टेंस बता दिया 2 मिलीमीटर, एंटर। ये हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। ये इसको दूसरी साइड पे मिरर कर लेंगे, लेकिन अभी इन दोनों का बीच का जो ये जो सेगमेंट है ना, इसको हमें स्मूथ करना है। ये किंग यहाँ पे जो एक ग्रूव जो है ना, इसको हमें ज़रा राउंडेड रखना है, क्योंकि पॉलिश्ड नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे ग्रूव। शार्प खांचा नहीं है, ये राउंडेड है। ये यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहे होंगे, ये राउंड राउंड नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम, जैसे अब ये यहाँ पे ये शार्प बिल्कुल गहरा खांचा नज़र आ रहा है, वो नहीं चाहिए हमें। इसको हमें राउंडेड ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, उसके लिए फिर हम लुकिंग नॉर्म में कटर बना लेते हैं। एक हमने लाइन लगा ली है, और इसको कितना कट डालना है हमने, उसके लिए हम इसको ऑफसेट ले लेते हैं। 0.2 का हम ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट बोथ साइड, और डिस्टेंस 0.2। इसका मतलब है कि 0.4 का हमारे पास ये ग्रूव क्रिएट हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ट्रिम। कटिंग ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एंटर, और ये हमने ट्रिम कर दिया है। इसको हम सिंपली ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा, ब्लेंड करने में एक मसला पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ये इसकी वेट थोड़ी ज़्यादा चाहिए। इधर हम देखें ना, तो यहाँ पे ये काफ़ी राउंड, इसका जो रेडियस बड़ा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे हमें रेडियस मिलेगा 0.4 का, वो कम रहेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, तो उसका फिर हमारे पास दूसरा हल मौजूद है। पहले हम इसको इसी तरह से ब्लेंड करके देख लेते हैं। ब्लेंड सरफेस एट कंटिन्यूटी ऑटो चेन यस है,
हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंटर, सेकंड सेगमेंट ये हो गया एंटर, और पर्सपेक्टिव में हम इसको देखें। सर ये करता है आपको प्रेस, क्या कर रहा है? तुलना देखेंगे वीडियो। अच्छा, लुकिंग डाउन में ही ये इसका ये रेडियस सेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर हमारा जो ये कट का जो एंगल है वर्टिकल है, जो हमने सरफेस को काटा था ना, वो नीचे से वो वर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे रेडियस हमारा ये सेट हो रहा है। जो बाय डिफॉल्ट रेडियस बन रहा है, मैं इसको एज इट इज ओके कर लेता हूँ, ताकि ब्लेंड का रिजल्ट मैं आपको दिखा सकूँ। ये यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड हो गया, ये इधर तो बहुत अच्छा आ गया है, नजर आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो हम चाह रहे थे कि ये इस तरह से रेडियस बने, तो उसके लिए हमें इसमें दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी।